नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने वाली और खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां जैसे ही दहेज उत्पीड़न के लिए उकसाने के इल्जाम में फंसी तो उन्हें भी मां की याद आ ही गई। जी हां, आजकल राधे मां कभी नांदेड़ के गुरुद्वारे में अरदास कर रही हैं, तो कभी माहिम की दरगाह पर सजदा कर रही हैं, तो कभी मुंबा देवी के दर्शन के लिए मारी मारी घूम रही हैं। शायद इस आस में कि ऊपर वाला उनकी फरियाद सुन लेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुसीबत से घिरी हैं राधे मां। सिर पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। कोर्ट से मिली है सिर्फ 2 हफ्ते की राहत। गर्दिश में हैं राधे मां के सितारे। पहले नांदेड़ में गुरुद्वारे में मत्था टेका, फिर माहिम दरगाह पर किया सजदा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब पहुंची देवी के दरबार। जिस दिन से राधे मां पर एक लड़की ने उसके ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने का आरोप लगाया, उसी दिन से राधे मां के सितारे गर्दिश में आ गए। कभी अपने भक्तों के हर संकट को दूर करने का दावा करने वाली राधे मां को मुसीबत की घड़ी में भगवान याद आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शनिवार को जब पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस वक्त राधे मां मुंबई के काबला देवी में मुंबा देवी के दर्शन के लिए जा रही थी। चेहरे पर मुस्कान, हाथ में त्रिशूल, और इसी दौरान उन्होंने चलती कार में अपने एक भक्त से भारत का झंडा लिया और काफी दूर तक उसे लहराती हुई चलती रही। बीच बीच में वो भारत मां की जय के नारे भी लगाती रही। भारत माता की जय, भारत माता की। कार से उतरने के बाद भी वो तिरंगे को लहराती रही। हालांकि मीडिया ने उनसे कुछ सवाल भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और मुंबा देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चली गई। अब जाहिर है, जब राधे मां जैसा वीवीआईपी देवी के दर्शन के लिए आएगा तो बाकी भक्तों को इंतजार करना ही पड़ेगा। और इंतजार कर रहे भक्तों ने अपना गुस्सा भी राधे मां पर ही निकाला। लेकिन ऐसा लगता है कि आज का दिन हम लोग को गुलामी के दिन में जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मंदिर में दर्शन करने की जाने देने रहे हैं। जो ये व्यवहार चल रहा है ये अच्छा नहीं है कि पब्लिक को परेशान हो रही, इतनी पब्लिक दर्शन के लिए खड़े हैं बाहर। तो ये गलत चीज है ना। इस देश की आजादी है या गुलामी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वीआईपी है, वीआईपी कौन है? तो वही पब्लिक को भी जाने देना चाहिए ना। राधा माँ है, ठीक है, वो भी दर्शन करे, पब्लिक को भी जाने देना। आधा घंटे से रोक के रखा। बाहर भक्त दर्शन के इंतजार में खड़े रहे और अंदर राधे मां अपने कुछ चुनिंदा सेवादारों के साथ मुंबा देवी के दर्शन कर रही थी। शायद वो देवी से खुद पर आई मुसीबत को दूर करने की मुराद लेकर आई थी। दर्शन करने के बाद राधे मां वैसे ही मीडिया से बिना बात किए वापस चली गईं, जैसे वो आई थी। वैसे आपको बता दें कि एक लड़की के ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने के इल्जामों में घिरी राधे मां और उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल 2 हफ्ते तक रोक लगाई है और इस मामले में उनसे 14 अगस्त को कांदीवली पुलिस स्टेशन में 5 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ भी की। इसी सिलसिले में उन्हें दोबारा 19 और 26 तारीख को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी है। यानी आने वाले दिन भी राधे मां के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आने वाले नहीं। लेकिन ये मामला अब कब और कहां जाकर खत्म होगा, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं। अपने भक्तों की हर मुसीबत को दूर करने का दावा करने वाली राधे मां के ऊपर आज दहेज मांगने के मामले दर्ज हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस उनसे तफ्तीश भी कर चुकी है। अपने आप को मुसीबत में पाकर शायद राधे मां को भगवान याद आ रहे हैं। इसीलिए कभी गुरुद्वारे, कभी माहिम की दरगाह और कभी मुंबा देवी मंदिर जाकर वो मत्था टेक रही हैं और इस मुसीबत से बाहर आने की फरियाद कर रही हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई आज तक। एक राधे मां और विवाद हजार। लगता है कि विवाद राधे मां का पीछा नहीं छोड़ते हैं। राधे मां से जुड़े विवादों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। फिलहाल राधे मां पर अश्लीलता फैलाने, घर तुड़वाने, दहेज मांगने के आरोप लगे हैं। लेकिन इससे पहले वो खुद को देवी का रूप बताने पर विवाद पर फंसी, तो कभी उनके महामंडलेश्वर बनने पर विवाद खड़ा हो गया।
राधे माँ गाहे बगाहे सुर्खियों में आ ही जाती है, लेकिन हमेशा किसी विवाद को लेकर, या यूं कहें कि विवाद राधे माँ का पीछा नहीं छोड़ते। साल 2012 में भी राधे माँ के महामंडलेश्वर बनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हरिद्वार में राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। जूना अखाड़े के कई संत इस मौके पर मौजूद थे और फिर जूना अखाड़े की परंपरा के मुताबिक राधे माँ को संतों ने चादर उड़ाकर महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ असल विवाद। जूना अखाड़े के ही कुछ संतों ने कहा था कि राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाते वक्त सभी नियमों को दरकिनार कर दिया गया। आपको बता दें कि किसी भी शख्स को महामंडलेश्वर बनने के लिए इन मानकों को पूरा करना होता है। मसलन हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं में विश्वास, हिंदू धर्म का ज्ञान, शास्त्रार्थ और प्रवचन करने की क्षमता, संन्यास दीक्षा लेना जरूरी, विजया होम संस्कार का होना जरूरी। साल 2012 में जिस वक्त राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाया गया था, इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया था। जूना अखाड़े में इस बात को लेकर के दो गुट बन गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाना चाहिए, दूसरे लोगों का कहना है कि महामंडलेश्वर बनने के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए, राधे माँ ने उन नियमों का पालन नहीं किया है। लेकिन राधे माँ के विरोधियों के मुताबिक राधे माँ इनमें से किसी भी एक नियम का पालन नहीं करती, लिहाजा उन्हें किसी भी सूरत में महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना है कि राधे माँ ने संन्यास दीक्षा नहीं ली, उनका विजया होम संस्कार भी नहीं हुआ। इसके साथ ही राधे माँ का संबंध सन्यासियों के जूना अखाड़े के बजाय बैरागियों के डाकोर खालसा से है। राधे माँ हिंदू धर्म का ज्ञान, शास्त्रार्थ और प्रवचन देने के बजाय केवल आशीर्वाद देती है। वैसे आपको बता दें कि राधे माँ पर एक महिला के ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने के आरोप लगने के बाद से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत ज्ञान दास ने राधे माँ को अखाड़ा परिषद से निष्कासित कर दिया है। और तो और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती नासिक में चल रहे महाकुंभ में संतों के होने वाली शाही स्नान के दौरान राधे माँ के भाग लेने पर रोक लगा चुके हैं। इससे पहले भी राधे माँ साल 2002 में पंजाब के फगवाड़ा में पूरे शहर से माफी मांग चुकी है। दरअसल साल 2002 में उस वक्त राधे माँ ने एक जागरण के दौरान खुद को माँ चिंतपूर्णी देवी का रूप बताया था। उस जागरण से पहले जब भीड़ भड़क गई तो राधे माँ ने सबके सामने आकर माफी मांगी थी। तमाम लोगों के साथ पुलिस भी मौजूद थी और यहीं पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला भी राधे माँ के खिलाफ दर्ज हुआ था। और उस वक्त खुद राधे माँ ने हाथ जोड़कर माना था कि न तो उनके अंदर कोई शक्ति है, न ही कोई चमत्कार कर सकती है। मेरियां सारी गलतियां सारे भगवान ने वास्ते ने सारे मैंने माफ कर। फिलहाल राधे माँ दहेज उत्पीड़न के लिए उकसावे के विवाद में फंसी है और ये विवाद कब खत्म होगा फिलहाल तो कहना मुश्किल है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। क्या राधे माँ ने अपने उसी गुरु का कत्ल कर दिया जिसने धर्म और आध्यात्म की दीक्षा देकर उन्हें बब्बो से राधे माँ बनाया? इसी गुरु के एक और दूसरे शिष्य और राधे माँ के गुरु भाई का कुछ ऐसा ही कहना है। यह हाल के दिनों में राधे माँ पर लगे इल्जामों में शायद सबसे ज्यादा संगीन इल्जाम है। ऑक्सीजन के पाइप और गुरु जी को ऐसे बिठाया और खुद गद्दी के ऊपर बैठी हुई, पकड़ा हुआ चिकन हाथ में खड़ी। ऐसे संत को मंदिर में रहने का कोई अधिकार नहीं, अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहे। ये है राधे माँ के गुरु भाई और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक मंदिर के महंत श्याम सुंदर दास। लेकिन इन महंत को आज तक राधे माँ के गुरु भाई होने का कोई फायदा तो दूर, उल्टा नुकसान ही हुआ है। नुकसान भी इतना कि ये राधे माँ का नाम सुनते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। आप भी देखिए महंत श्याम सुंदर के दिल का दर्द कैसे भर्राई आवाज और आंसुओं की शक्ल में बाहर निकल रहा है। मैं गुरु जी के पास जहाँ से गया और जब मैंने देखा मैं गुरु जी तो आपको बिल्कुल ठीक ठाक है, अब ये क्या हो गया आपकी
दरअसल गुरु भाई महंत श्याम सुंदर दास का कहना है कि राधे माँ ने ही अपने गुरु महंत रामाधीन दास परमहंस का कत्ल करवा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, उसी गुरु का कत्ल जिसने राधे माँ को दीक्षा दी और बब्बो से राधे माँ बना दिया। महंत श्याम सुंदर के मुताबिक राधे माँ उर्फ बब्बो कई साल पहले अपने गुरुजी महंत रामाधीन दास परमहंस को लेकर ऑस्ट्रेलिया गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनकी हालत बेहद खराब थी। वो अंतिम सांसें गिन रहे थे और ऐसा राधे माँ के जुल्मो सितम की वजह से हुआ। हालत ये हो गई कि गुरुजी वक्त से पहले ही दुनिया छोड़ गए। अब देखो गुरुजी को बीमारी पड़ी हुई है, बिस्तरे पे पड़े हुए, और कभी भी वो मूवी लगा के देख लीजिए रामनवमी की, गुरुजी की नाक में लगे हुए ऑक्सीजन के पाइप और गुरुजी को ऐसे बैठाया और खुद गद्दी के ऊपर बैठी हुई। ये कहाँ की बात है कि बीमार बंदे को रथ के ऊपर यात्रा करवाना, और वहाँ पे भी किसी ने हमारे को सेवा करनी थी, दूसरे दिन ही हमें बाहर। लेकिन महंत के इल्जाम यही खत्म नहीं होते। उनकी माने तो राधे माँ खुद कोई महंत है ही नहीं, क्योंकि वो ड्रिंक भी करती है और नॉनवेज भी खाती है। ऐसे में भला कैसी संतई और कैसी महंतई। ये भी खाती पीती है, शराबी है, चिकन खा रही है और पकड़ा हुआ चिकन हाथ में खा रही। ऐसे संत को मंदिर में रहने का कोई अधिकार नहीं, अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहे, क्योंकि वो महंत तो बना ही नहीं है। महंत ये कमेटी वाले कैसे बना रहे। और अब शायद इसी मुखालफत का ही असर है कि इन गुरु भाई को राधे माँ से जान का डर लगने लगा है। कांगड़ा से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। राधे मां को पूरी दुनिया आज एक संत के अवतार में देखती है, लेकिन उनका भी एक अतीत रहा है, एक ऐसा अतीत जिस पर मुफलिसी और गुर्बत का साया नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राधे मां के साथ फकत चंद सालों में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसकी वजह से वो देखते ही देखते देवी बन गई और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। पुण्य है कि ये जो राधे माँ हमें मिली, वीरान था चमन कली उम्मीद की खिली। चमचमाते जेवरों से लगता इस राधे माँ को तो हर कोई जानता है। हाथ में त्रिशूल लिए लाल कपड़ों में लिपटी इस राधे माँ को हर कोई पहचानता है। पुण्य है कि ये जो राधे माँ हमें मिली। लेकिन ऐसे कम ही लोग हैं जो होशियारपुर की उस राधे माँ को जानते हैं, जो कभी मुफलिसी में अपने गांव में कपड़े सिलकर गुजारा किया करती थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि चंद सालों में राधे माँ के हाथ में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई जिसने उन्हें कल के सुखविंदर और पप्पो से आज की राधे माँ बना दिया। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको आज से कोई 46 साल पीछे चलने की जरूरत है। 1969 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के देरांगला गांव में पैदा हुई राधे माँ का असली नाम सुखविंदर कौर है। बचपन में सुखविंदर को प्यार से घरवाले पप्पो और गुड़िया कहकर पुकारते थे। गुड़िया ने 10वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद घरवालों ने उसकी शादी कर दी। शादी होशियारपुर के मुकेरिया गांव में रहने वाले मनमोहन सिंह नाम के एक मिठाई वाले से हुई। राधे माँ को 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उधर दुकान में घाटा होने पर राधे माँ के पति मनमोहन ने कमाने के लिए खाड़ी देश का रास्ता लिया और इधर राधे माँ लोगों के कपड़े सिलने लगी। फिर इसी बीच एक रोज वो परम महंत बाग के महंत रामाधीन परमहंस की शरण में जा पहुंची। परमहंस ने सुखविंदर को 6 महीने तक दीक्षा दी और दिया नया नाम राधे माँ। बस एक वो दिन था और एक आज का दिन। राधे माँ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे राधे माँ ने खुद को देवी का अवतार घोषित करना शुरू कर दिया। पंजाब में जगह जगह जागरण कराने शुरू कर दिए। कई जगह विरोध भी झेलना पड़ा और इसी विरोध की वजह से राधे माँ पंजाब से निकलकर मुंबई जा पहुंची। वहाँ एक अमीर कारोबारी के घर में ही रहने लगी और माया जाल बढ़ाती रही। आज तक ब्यूरो। और वारदात की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।